बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए, ब्यूरोक्रेसी जब हम देखते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी डिफरेंट किस्म के मॉडल्स मौजूद हैं कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से वर्क करती है। तो हम मुख्तसरन वन बाय वन चेक करेंगे कि मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला मॉडल है रैशनल मॉडल, और मैक्स वेबर इसके बारे में कहते हैं कि ये एक आइडियल टाइप मॉडल होता है। रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ये आइडियल टाइप होता है, और इसके आइडियल होने के पीछे कुछ रीज़न्स हैं जिनको हम वन बाय वन अगर देखते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें फ़िक्स होते हैं। दूसरे नंबर पे हायरार्की आती है कि एक मुकम्मल हायरार्की मौजूद है। फ़ाइल का तैयार होना, फ़ाइल का ट्रांसफ़र होना, और उसके बाद फ़ाइल का दोबारा से जिस स्टेज से वो प्रोड्यूस हुई होती है, मर्ज हुई होती है, दोबारा से उस स्टेज के ऊपर आ जाना। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें चूँकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियल मॉडल है तो इसके अंदर तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेटिक बिज़नेस है वो सारे का सारा लिखा जाता है। उसके बाकायदा एक तरतीब मौजूद होती है और वो बुक फॉर्म में मौजूद होती है। उसका कभी भी किसी भी वक्त आप कभी भी किसी भी चीज़ को आप देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। फिर देखिए, ये अथॉरिटी जो ऑफिसर्स की अथॉरिटी है वो इंडिविजुअल स्टैम्प करती है, इंडिविजुअलिटी इसमें मौजूद होती है और बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि ये एक रैशनल मॉडल है तो मैक्स वेबर इसके पीछे कुछ लॉजिक्स पेश करते हैं, जिनमें से एक लॉजिक ये है कि ये एक रैशनैलिटी तो इसमें पाई जाती है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्रेडिक्टेबिलिटी है। प्रेडिक्टेबिलिटी को जब वो डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो उसका रीज़न ये भी होता है कि जब आपका बिज़नेस सारे का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिज़नेस जिसमें राइटिंग ब्यूरोक्रेटिक राइटिंग्स हैं वो सारी की सारी आप किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं, तो आप इस तरह के फ़ैसलों को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि ये रैशनैलिटी इसमें इस तरह से है क्योंकि ये किसी तौर पे भी कम नहीं है माशरती इकाइयों में, जिनमें पॉलिटिक्स भी है, जिनमें इकोनॉमी भी है, जिसमें सोसाइटी भी है, सोशल नॉर्म्स भी हैं। इन सब से मिलके ही ब्यूरोक्रेटिक बिज़नेस चलता है, क्योंकि इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वो सारे के सारे इसी माशरे का हिस्सा होता है जिनका ताल्लुक़ इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से भी होता है। मैक्स वेबर ये भी कहते हैं कि आइडियल जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, उसके वीक होने के पीछे एक और रीज़न भी है, और वो रीज़न डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटाइजेशन है, जो कि फर्दर वो कुछ और चीज़ों के ऊपर आ जाता है, जैसे कन्वर्जेंस थीसिस आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि तमाम का तमाम जितना भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जितनी भी सोशलिस्ट सोसाइटी है, वो अल्टीमेटली एक ही जगह पे कन्वर्ज हो जाएंगे, एक ही जैसे होते चले जाएंगे, यानी कि उनकी जो नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस है वो सिमिलर होती चली जाएंगी। एक वक्त ऐसा आ जाएगा, इसको कन्वर्जेंस थीसिस कहते हैं सॉरी। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इसको जो बढ़ावा दिया गया वो मैनेजरियलिज्म ने भी दिया। यानी मैनेजरियल, जब आप मैनेजर की बात करते हैं तो एक ऐसे एक्सपर्ट बंदे की बात करते हैं जिसको अपने काम का बहुत ज़्यादा पता है, आइडिया है, इसको मैनेजरियलिज्म कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेटिक रैशनल मॉडल के अंदर मैक्स वेबर कहते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस में इंक्रीज़ के साथ साथ हुआ ये कि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल कम होता गया, क्योंकि इसके पीछे कन्वर्जेंस थीसिस और मैनेजरियलिज्म का बढ़ावा था। अगला मॉडल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।